हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है बताइए कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, देखिए वो इससे पहले भी जो है वो हम आपको बताए थे कि जो है वो चतुर्भुज जो है वो जैसे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये जो है वो आज जो है वो हम बताएंगे समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग हम किनको कहते हैं, पतंग किनको कहते हैं, सभी जो है वो वन बाय वन आपको हम बताएंगे। सब जो है वो अच्छे से देखिएगा और इनको याद कर लीजिएगा लिख के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज तो आप भली बात ही जानते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है? तो इसका गुण होता है कि इनके जो है वो सम्मुख भुजा बराबर होता है। सम्मुख भुजा यानी कि किनको कहते हैं? तो ये जो है वह ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा, ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण यानी कि ये कोण जो है वह इसके बराबर होगा, ये कोण जो है वह इसके बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को जो है वह यहाँ पे ये जो है वह समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो है वह एक दूसरे को क्या करता है? तो समद्विभाजित करता है। तो ये जो है वो आप लोग सब भली बात जो है वो जानते हैं। सब ये जो है वो अच्छा से आपको हम बता चुके हैं। ठीक है बुआ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हाँ ये जो है वो आप ये जो है वो समचतुर्भुज समझ गए ना। अब देखिए ये जो है वो समांतर चतुर्भुज समझ गए। अब देखिए समचतुर्भुज किनको कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं की माप बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो है वह ये जो है वह सभी भुजाओं की माप जो है वो बराबर होता है। जितना ये भुजा होगा उतना ये भी भुजा होगा, उतना ये भी भुजा होगा, उतना ये भी, यानी कि इनका सब भुजा जो है वह बराबर होता है। अब देखिए इनका गुण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के ये 3 गुण होता है ना। ये जो सम्मुख भुजा जो है वो बराबर होता है, इसमें भी जो है वो इसका सम्मुख भुजा जो है वो ये इनके जो है वो बराबर होगा। ठीक है, और ये सम्मुख कोण ये जो है वो कोण इनके बराबर होगा, ये कोण जो है वह इनके बराबर होगा। ठीक है, और विकर्ण जो है वह इसमें देखिए विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये इसका विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा और परस्पर लंबवत होगा। देखिए ये जो विकर्ण है ना, ये यहाँ पे जो है वह इसको समद्विभाजित करेगा और यहाँ पे जो है वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यही कह रहा है ये। तो ये समचतुर्भुज समझ गए। अब देखिए ये जो है वो आयत किनको कहते हैं? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो। एक जो है वो समांतर चतुर्भुज जिसमें जो है वो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो वही समांतर चतुर्भुज जिसमें जो है वो एगो कोण जो है वो समकोण होगा उसको हम आयत कहेंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होता है। तो देखिए ये जो है वो इसका जो 3 गुण है ना, ये आयत में भी ये 3 गुण लगेगा और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये जो है वो सब कोण इसका जो है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। देखिए इसका जो है विकर्ण ये जितना इधर होगा ना उतना ही विकर्ण जो है वो इधर होगा। ठीक है, इसका इस दोनों में जो है वो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन आयत में जो है वो विकर्ण बराबर होता है। तो इनको जो है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए वर्ग एक आयत सभी आयत की सभी भुजा जो है वह एक एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। देखिए ये आयत ही जो है ना, आयत का जो है वो आमने सामने की जो है वह ये भुजा जो है वह क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये कह रहा है ना समांतर चतुर्भुज के सब गुण लगेगा, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये दोनों ये जो है ना सम्मुख भुजा हो जाएगा, ये दो है वह इसके सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो है वो बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए आयत ही जब जो है वह उसका जो है वो सभी को ये जो सभी भुजा जब बराबर होता है तो वह क्या होता है? तो वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए इनका गुण क्या है? ये समांतर चतुर्भुज के सब गुण को फॉलो करता है और समचतुर्भुज के भी सभी गुण गुण के जो है वो फॉलो करता है। आयतों के सभी गुण के फॉलो करता है। ठीक है, ये जो है वो वर्ग जो है वह कब बनेगा? जब जो है वो आयत के सभी गुण को सेटिस्फाई करे, समचतुर्भुज के सभी गुण को सेटिस्फाई करे, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण को सेटिस्फाई करेगा, तब वह वर्ग बनेगा। ठीक है, अब देखिए पतंग समझ लीजिए। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाएं के युग्म बराबर होता है। कहता है कि एक चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के युग्म, जैसे देखिए ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा, ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा, तब वह पतंग कहलाएगा। विकर्ण एक दूसरे पर जो है वह लंबवत होता है। जैसे देखिए ये जो है ना विकर्ण, इनका ये विकर्ण है और ये जो है वह विकर्ण है ना, ये एक दूसरे पर ये लंबवत होगा। ठीक है, एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभा और ये जो है वह समद्विभाजित भी करेगा, अर्थात ये जो है वह जितना बराबर ये होगा उतना बराबर ये भी होगा। ठीक है, आकृति कोण एम कोण बी, ये जो है वो ये कोण और कोण डी, ये कोण ये दोनों जो है वो बराबर होगा, परंतु ये जो है वो कोण ए और कोण सी, परंतु ये दोनों कोण जो है वो बराबर नहीं होगा। ये दोनों कोण जो है बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है,
तो ये जो है वो कुछ चतुर्भुज का जो है वह गुण था। ये जो है वह सब आप जो है वह अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत परेशानी उतना नहीं होगा। अब जो है वह दिक्कत परेशानी की, अब जो है वह इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सभी में आपको जो है वह दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कहता है इस कथन एक बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी जो है वह आयत वर्ग होते हैं। देखिए सभी जो है वह, देखिए आयत जो है वह, सभी आयत जो है वह वर्ग जो है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत ये जो है वो वर्ग होते हैं, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह इनका जो है वो आंसर देखिए, पहले आयत समझिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा आयत है, आयत का ये भुजा और ये भुजा जो है वह बराबर होता है, ये भुजा जो है वह इनके बराबर होता है। वर्ग का देखिए, वर्ग का जो है वह सब भुजा जो है वह क्या होता है, सब भुजा जो है वह बराबर होता है। तो क्या सभी ये आयत है, तो क्या ये वर्ग बन जाएगा? तो ये आयत जो है वो वर्ग नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए कहता है सभी समचतुर्भुज, सभी जो है वह समचतुर्भुज जो है वह समांतर चतुर्भुज जो है वह होता है। देखिए समचतुर्भुज, देखिए ये जो है वह समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है वह समांतर चतुर्भुज के सभी गुण को जो है वो फॉलो करता है। समचतुर्भुज जो है वह समांतर चतुर्भुज के सभी गुण जो है वो फॉलो करता है। तो सभी समचतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज, देखिए वर्ग, वर्ग जो है वह ये जो है वह समचतुर्भुज और ये आयत भी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कथन ये हमारा सत्य हो जाएगा। सब आपको हम बताए हैं। देखिए ये जो है वह अभी हम बता दिए हैं, तो ये जो है वह समझने में आपको बहुत ही आसानी लगता होगा। अब देखिए कहता है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये जो है वो कहता है सभी वर्ग, ये जो है वो सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज के सब गुण को जो है वो फॉलो करता है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कहता है समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ये जो है वो होगा। सभी ये जो है वो वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कहता है सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। तो ये भी जो है वह सभी पतंग जो है वह समचतुर्भुज होती है, ये बताना नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखिए सब जो है वह समचतुर्भुज जो है वह पतंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सब पतंग जो है वह समचतुर्भुज ये नहीं होगा। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा, याद रखना है। चलिए वो अगला देखिए, कहता है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं क्या? सभी समांतर चतुर्भुज जो है वह समलंब होते हैं, ये जो है वह बिल्कुल सही है बात। ये हमारा जो है वह सत्य हो जाएगा, ये नहीं याद रखना है। सभी समांतर चतुर्भुज जो है वह समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो है वह सब जो है वह ये सभी, देखिए सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग जो है वह समलंब होते हैं। तो हाँ ये जो है वह हो जाएगा, ये जो है वो सभी वर्ग जो है वह समलंब हो जाएगा। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस तरीका जो है वह बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।